हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। बिजली विभाग या विद्युत विभाग की तरफ से आपकी एक ऐसी वैकेंसी जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट, या आप इसे एलडीसी वैकेंसी भी कह सकते हो, जिसके अंतर्गत आपके कोई सीईटी का पेपर नहीं लगेगा। अनुमानतः जितनी भी वैकेंसियां होती है जो एलडीसी होती है उसके अंतर्गत आपको सीईटी 12th लेवल का हो आपको या ग्रेजुएट लेवल का हो, आपको पास करना पड़ता है। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से एक ऐसी वैकेंसी आपको ये देखने को मिली है जहां सीईटी नहीं है, आपको डायरेक्ट पेपर और आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी साल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने जल्दी ही पेश होगा। तो इसी साल वैकेंसी आई है, इसी साल आपके पेपर होगा और अनुमान यह है कि इसी साल आपके अक्टूबर के बाद में, पेपर होने के बाद में लास्ट दिसंबर तक आपके रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी होगी, किस एग्जाम की हम तैयारी करें। तो बिजली विभाग की तरफ से निकलने वाली इस वैकेंसी की आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, आपको पता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसके अंतर्गत 3 टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की, या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड भी इसे हम बोलते हैं। टोटल पोस्ट आपकी जो निकल के आई थी 2005 थी। इसके अंतर्गत 2005 पोस्ट पर टोटल वैकेंसीज की अगर अपन बात करें तो निकल के आई है जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर और आपके जूनियर असिस्टेंट की। हम बात करने वाले हैं डिटेल में जिसके बारे में, वो है आपके जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इसके पहले में हमने बेसिक सारी चर्चाएं हमने कर ली है, लेकिन बहुत सारी कैंडिडेट्स के मैसेजेस थे कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें, मैम एज क्या रहने वाली है। उसके साथ साथ में डिटेल सिलेबस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक सिलेबस के बारे में आपको नहीं पता होता है, आप खुद कंफर्म नहीं होते हैं कि मुझे इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आपका लिखा है 16 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म ओपन हो जाएंगे तब आपको फोन अवश्य इसके अंतर्गत फॉर्म भर देना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो आपके 24 जून को डिक्लेयर हुआ था। इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता है ना। चलिए देखो, शैक्षणिक योग्यता की अगर इसके अंतर्गत बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है 12th पास वैकेंसी है। 12वीं कक्षा आपके पास होनी जरूरी है। साथ साथ में आरएससीआईटी का या पीजीडीसीए का कोई भी कंप्यूटर लेवल का आपके पास डिप्लोमा होगा तभी आप फॉर्म भर पाइए, ये इसकी एक पहली शर्त है। यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर के साथ डिप्लोमा और 12th पास अगर आप हैं तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की अगर बात करें तो देखो, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स का है और मैक्सिमम जो है आपके 40 एज तक इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। आप आराम से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा संभावित है अक्टूबर नवंबर 2026, यानी इसी साल आपका पेपर हो जाना स्वाभाविक है। नॉन सीईटी बेस्ड एग्जाम है, ये मैंने आपको बताया। किसी भी प्रकार की सीईटी की चर्चा इसके अंतर्गत नहीं की गई है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य टॉपिक पे आते हैं। RVUNL आपका जो है जूनियर असिस्टेंट एलडीसी जिसे अपन कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है ना। तो डिटेल सिलेबस की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले आपको पता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो है वो आपके 20 नंबर की आएगी। 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे। साथ ही साथ राजस्थान का जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, 45 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपके 90 नंबर का जो है वो राजस्थान जीके रहने वाला है। उसके साथ साथ में अगर अपन बात करें इंडिया और वर्ल्ड जीके की तो 15 क्वेश्चन 30 नंबर। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। हिंदी है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। मैथ्स है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। यानी कि आप लोगों के ये एग्जाम पैटर्न है जिसके अंतर्गत रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, राजस्थान का जीके, इंडिया और वर्ल्ड का जीके और इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये आपका जो बेसिक सिलेबस है जो लगभग हमें एसएससी है, चाहे आपके रेलवे के कोई भी एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, जो बेसिक सिलेबस होता है वही आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ये पता नहीं है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न ये है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 140 नंबर के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आएंगे, यानी क्वेश्चन आपको 140 पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की अगर अपन बात करें तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 140 सवाल, 200 नंबर का पेपर। ड्यूरेशन आपका रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर को करने में, यानी कि आपको स्पीड का ध्यान रखना है।
साथ ही साथ जीके का रोल जो है आपको पता है, वेटेज सबसे ज्यादा जो है इसके अंतर्गत जीके का रोल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत रहने वाली है। यानी आपके जो डाउट थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं होता है। आजकल तो क्वालिफाइंग टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होती ही है, तो ये तो बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। तो 140 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट, जीके का वेटेज ज्यादा और नेगेटिव मार्किंग 100% आपके रहने वाली है, 1/4। अब देखो, इसके साथ साथ ही आप लोगों के दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि हमने ये तैयारी तो कर ली है, लेकिन क्या पेपर 200 नंबर का आ रहा है, 40% पेपर का रोल है और टाइपिंग का रोल कितना है। तो जब 200 नंबर में 40% ही रोल आपका पेपर का है, तो आपको टाइपिंग के लिए भी अच्छा टाइम दिया जाएगा, तब आप टाइपिंग सीख सकते हैं। या आप पेपर के साथ साथ भी घंटे घंटे भर अगर अपने आप टाइपिंग को भी दे, तो टाइपिंग भी 100 नंबर की रहती है, 60% वेटेज आपका टाइपिंग का भी। एलडीसी का चाहे कोई भी पेपर हो, आपका रोल जो रहता है टाइपिंग टेस्ट का हमेशा अच्छा रोल रहता है। तो 40% जैसे आपका पेपर हुआ, आपके 200 नंबर का पेपर हुआ, मान लीजिए आपके 100 या 120 नंबर आए, तो उसमें से 40% जो है वो आपका पेपर के जुड़ेंगे, और टाइपिंग जैसे 100 नंबर की है तो 60% रोल जो होता है आपके, वो होता है आपके टाइपिंग का। कट ऑफ देखो, वैसे इसके अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, 4-5 विभाग इस बार है, तो उन विभागों की कट ऑफ हमेशा हर बार अलग अलग निकलती है ना। तो इस बार हो सकता है एक ही आपकी कट ऑफ रहे, तो बार बार मतलब अलग अलग कट ऑफ की डिस्कशन करना काफी लंबा हो जाएगा। आपको एक सिर्फ अनुमान लगाना होता है, कट ऑफ का मतलब ही अनुमान है। तो जेवी जो आपके ये है, जेवी वीएनएल के अंतर्गत जो लास्ट ईयर की 2021 की कट ऑफ रही थी, जो लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, तब कट ऑफ हर विभाग की अलग अलग थी। तो वो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो ऑफिशियल है, मैंने देख रखा है। जूनियर असिस्टेंट फाइनल की कट ऑफ अगर अपन देखेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है 2021 का, पर वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, मतलब उसकी डिस्कशन करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। देखो, नोटिफिकेशन है पूरा, है ना, लेकिन आप लोगों के नहीं समझ में आएगा इतना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो, हर विभाग का इसके अंदर जो नेम ऑफ कंपनी, देखो यहाँ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो है RVPN का है ये, फिर आपके जो है RVUNL का है। इसके नीचे अगर अपन चलेंगे तो ये आपके JVVNL का है। यानी कि कट ऑफ मार्क्स जो है आपके एक विभाग का लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसका मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, पर आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ इसीलिए बताई जाती है बच्चों की एक अनुमान लग जाए कि हमें किस लेवल तक की तैयारी करनी है, भाई पिछली बार कितने सवालों पे मेरिट गई थी। तो आप नोटिफिकेशन यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल देखो, आप जयपुर वाला की अपन देख लेते हैं। जयपुर वाले जो डिपार्टमेंट की थी लास्ट ईयर, जो यूआर की थी, यानी जनरल की जो मेरिट गई थी वो 72.07 पे गई थी जनरल मेल की। जनरल फीमेल की गई थी 69.84 पे, है ना, ये आपकी मेरिट गई थी। 300 नंबर का पेपर हुआ था, 200 नंबर का रिटर्न पेपर था और 100 नंबर के आपके टाइपिंग का था। तो ये फाइनल कट ऑफ रही थी आपके। उस टाइम भी पोस्ट लगभग आपके, जैसे इस बार कितनी पोस्ट है, इस बार अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपके 765 है, राइट। 765 पोस्ट की है बात। इस बार जो मेरिट निकलेगी वो 765 पदों पर निकलने वाली है आपके। पिछली बार भी इतनी थी, लगभग 768 पोस्ट थी जब लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी। तो जो जनरल की विडो थी उसकी 33.96 थी, डाइवोर्स की 62.59, ओबीसी की देख के आपके मेरिट 59.99 थी। यानी कि काफी डिफरेंस आपको जनरल और ओबीसी के बीच में कम से कम 10 नंबर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी फीमेल की बात करें तो आपके 42.992 थी और एससी की थी 47.80। बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए आपको तैयारी करने के लिए एक बूस्ट मिलता है कि हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके मन में ये चलेगा कि मैम समझ में आ गया है, एज आपने बता दी है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा डिप्लोमा चाहिए होगा, तो RSCIT चाहिए होगा और या PGDCA, या भी आपके पास CCC करा हुआ है आपने, कोई भी आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का डिप्लोमा है तो चल जाएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जीके का रोल सबसे ज्यादा है, बाकी सबको वेटेज आपको देना है। टाइपिंग टेस्ट का रोल भी इसके अंदर 60% रहता है। टोटल मिलाकर आपके मेरिट बनती है। तो अब आपको आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब बहुत कम समय है और ये वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी इसी साल आएगी, इसी साल पेपर होगा और जल्द ही रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारा आपके वेटिंग जो पीरियड होता है वो खत्म है।
शिवी एजुकेशन हब जो परिवार है उन लोग आप लोगों के लिए एक RVUNL करके LDC बैच लॉन्च किया है, जूनियर असिस्टेंट का जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, या कमर्शियल ग्रेड सेकंड जिसे बोलते हैं। तो आपका LDC बैच आपकी तैयारी के लिए लॉन्च हुआ है। अगर कोई भी कैंडिडेट LDC की भर्ती की तैयारी करना चाहता है या आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको शिवी एजुकेशन हब, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको शिवी एजुकेशन हब जो ये लोगो लगा है वैसे ही आपको एक दिखाई देगा एप्लीकेशन, वहां जाकर आप RVUNL LDC बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्डेड प्लस आपको रोज लाइव क्लासेज मिलेंगी ही मिलेगी एक्सपर्ट टीचर से। फिर आप ये भी चाहते हैं कि समझ लीजिए मैं मुझे तो बैच नहीं लेना लेकिन मेरे को नोट्स चाहिए, मैं LDC के अगर मेरे पास नोट्स अगर आ जाए तो मैं मेरे घर बैठ के तैयारी कर लूं, तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि ध्यान से समझना है आपको, अगर कोई भी कैंडिडेट कोर्स खरीदना चाहता है LDC का या कोई भी विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है, ओनली नोट्स PDF या फिर आपके जो स्पाइरल नोट्स होते हैं जो बुक्स की मटेरियल में नहीं होते हैं, बुक्स नहीं होती है जो अपन हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, वैसे आपके स्पाइरल नोट्स अगर आपको चाहिए तो कोर्स और नोट्स आपको दोनों ही मिल जाएंगे। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9680317291 पर। आप अगर इस पे व्हाट्सएप मैसेज हमें करेंगे तो ज्यादा सहूलियत रहती है व्हाट्सएप मैसेज में, क्योंकि कॉलिंग का कभी कभी हो जाता है मिस हो जाए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे LDC लिखकर तो हम समझ जाएंगे उसके रिगार्डिंग आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दो कैंडिडेट है, पहला आप डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं, आपको किसी से पूछना नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे और आप बैच अपना खरीद सकते हैं। बैच की प्राइस क्या है वो आप आराम से प्ले स्टोर पे जब जाएंगे तब आपको पता लग जाएगी, बहुत कम रेट पर आपको पूरा का पूरा कोर्स टिल एग्जाम तक मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थी हैं कोर्स के साथ में नोट्स भी लेना चाहते हैं, तब आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। साथ ही साथ किसी विद्यार्थी को सिर्फ नोट्स चाहिए तो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। देखिएगा अब इसके बाद में कुछ बचता नहीं है इस नोटिफिकेशन को लेकर आपके, आप आराम से तैयारी करो। मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, लास्ट आपके कट ऑफ कितनी रहती है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कभी। सिलेबस पर चर्चा हो चुकी है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, तो उस हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी रखनी है कि भाई जनरल वालों की मेरिट 72 से 73% तक जाती है, तो इतनी मेरे को तैयारी रखनी है। तो ये आज का हमारा पूरा सेशन था। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल भी ओपन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग अगर तैयारी करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।